बहुत अच्छा दुआ है कि कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुनी नहीं जाए, जिन बिद कवि जतावियो और उन बिद कटियो जाए। कटिया पहला कोड स्यूं, कोड मतलब चाव, अपने कटने से पहले चाव से, गाथ सुनी नहीं जाए, गाथ मतलब गाथा कहानी, निज मतलब अपनी, अपनी कहानी उसने सुनी, कटने से पहले उसने बड़े चाव से अपनी कहानी सुनी। जिन बिद कवि जतावियो, जैसे जैसे कवि ने जताया था, उन बिद कटियो जाए, वैसे वैसे कट के मर गया था वो जो वीर, जिस बहादुर की हम बात कर रहे हैं, जिसने अपने मरने से पहले अपने मर्सी सुन लिए थे, उस वीर का नाम था कल्ला रायमलोत। वो तो जब रायमल मर गया तो सिवाना का अगला फ्यूडल लॉर्ड कौन बनेगा? तो अगला फ्यूडल लॉर्ड कल्याण सिंह बन जाएगा। उस कल्याण सिंह के घर का नाम है कल्ला, क्योंकि वो रायमल का बेटा था, इसलिए उसका नाम है रायमलोत। तो याद रखना भाई। तो अब दो बात सीधी सीधी सी है कि कल्ला रायमलोत कौन है? तो कल्ला रायमलोत चंद्रसेन के भाई या उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा है, या मैं कहूं तो उदय सिंह का भतीजा है। कहां का सामंत है, कहां का फ्यूडल लॉर्ड है? तो सिवाना। सिवाना का सामंत हुआ करता था, सिवाना का फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था। तो कल्ला रायमलोत का ध्यान रखना भाई। कल्ला रायमलोत कहां का था? तो सिवाना का था कल्ला रायमलोत। अब बात क्या हुई थी कल्ला रायमलोत के बारे में? सुनना, आप बात सुनो मेरी। कहते हैं कि जब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, तो कल्ला रायमलोत ये तो बेचारे छोटे मोटे सामंत थे, तो इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर रखी थी अकबर की। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ, अकबर के दरबार में सभी सामंत वगैरह सारे के सारे बैठे हुए। अब राजा महाराजा आपस में बात ही करते रहते, इधर उधर अभियान की बात कर लेते, किसी युद्ध में जाना है और जाना है, और तो क्या बातें होती। उस टाइम को जीएसटी तो लेना नहीं होता था कि उसके बारे में जीएसटी काउंसिल बनाओ, कोई सीए एनआरसी लाओ, कोई कश्मीर की समस्या देखो, ये तो था नहीं। नॉर्मल बातचीत चल रही थी। अपने बूंदी का एक राजा हुआ करता था सुरजन, सुरजन नाम करके बूंदी का राजा था, और 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। 1569 में सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बूंदी का राजा था। सुरजन भी दरबार में बैठा हुआ था। कहते हैं अकबर ने अचानक सुरजन को कहा कि महाराज सुरजन, बूंदी नरेश सुरजन, मैंने सुना है कि यार तुम्हारी बेटी शादी योग्य। सुरजन ने कहा हाँ साहब, एकदम सही सुना है, मेरे बेटे की शादी करनी है। तो क्यों ना तुम उसकी शादी जहांगीर के साथ कर दो। सुरजन जहांगीर के साथ शादी करना नहीं चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि बादशाह के दरबार में बादशाह को मना करने का मतलब है शाम तक पकौड़े बना खा जाएंगे यहां पे। और उसको और कुछ दिमाग में आने, उसने हाथों हाथ कहा, अरे साहब आपने पहले क्यों नहीं कही ये बात, कितना लेट कर रहे हो आप, पहले कहते तो मैं पक्का जहांगीर के साथ कर देता। अकबर ने कहा क्यों लेट कैसे, अब क्या हो गया? उसने कहा मैंने अब तो लड़की की सगाई कर दी। अकबर को उसके चेहरे से लग गया कि बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन अकबर ने वापस कहा कर दी, पता ही नहीं चला यार किसके साथ किए। अब कल्ला रायमलोत लगा यार वापस फंसा दिया, अब किसके साथ किया, अब किसका नाम ले। भरे दरबार में देखा, सारे के सारे जो थे वो नीची गर्दन करके बैठे हुए थे। केवल एक कल्ला रायमलोत जो कि सिवाना का सामंत हुआ करता था, ये टांग पे टांग देके और मुछों के वंट लगा रहा था। और सुरजन के पता नहीं क्या जी में सुरजन ने अचानक कहा कि साहब कल्ला रायमलोत के साथ किए, सिवाना वाला जो कल्ला रायमलोत इसके साथ किए। कल्ला रायमलोत ने अचानक अपना नाम सुना कि मेरा नाम ले, उसने कहा हाँ 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 मेरे साथ ही हुई, थोड़े दिन पहले ही की थी अभी। अकबर को दोनों के चेहरे से, दोनों की बातचीत से लगे कि झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करे, लड़की का बाप कहे कि मैंने सगाई कर दी, जिसके साथ हुई है वो कहे कि मेरे साथ कर दी, अब क्या किया जाए। अकबर अपने चेहरे पे जितनी झूठी फीकी हंसी ला सकता था वो लाया, और उसने लाके कहा क्या यार कल्ला जी, ये चुपचाप बैठे बैठे सगाई करवा ली, बताया नहीं, पार्टी वार्टी दे देते कम से कम। और कल्ला वापस कहा अरे साहब थोड़ी जल्दबाजी थी, ग्रह नक्षत्र थोड़े ऐसे ही थे, मुहूर्त बाद में था नहीं, फटाफट करनी पड़ी पार्टी, क्या बात, आज शाम को आ जाओ अपने आप, तो आप शाम को आ जाओ और शाम को अपने तो पैक वैक लगा लेंगे, चिंता ही मत करो आप। पर अकबर का मूड खराब हो गया और कहते अकबर ने हाथों हाथ कहा आज का दरबार कैंसिल, आज का दरबार इतना ही। बाहर आए, बाहर आते ही सब राजा एक दूसरे से खुसर खुसर करेंगे, यार ठीक आज तो बना गए। आज तो अकबर को दोनों ने मिलकर बना दिया। और सुरजन भाग के कल्ला रायमलोत के पास गए। सुरजन ने कल्ला रायमलोत को कहा कि कल्ला जी अब भले बातों बातों में युवा, लेकिन मैंने मेरी बेटी की सगाई तो आपके साथ कर दी, आप एक काम करो फटाफट बूंदी जाओ और बूंदी जाके राजकुमारी से वास्तव में सगाई करके आ जाओ, वरना और किसी को पता चल गया तो फिर कोई लफड़ा होगा। कहते कल्ला रायमलोत रातों रात बूंदी आया। सुरजन ने वहां से लेटर लिख के भेजा, कल्ला रायमलोत आए रातों रात ही अपने सगाई का छोटा मोटा कार्यक्रम करके भेजो, और सगाई की यहाँ पे और यहाँ से वापस चला गया।
बूंदी की वो जो राजकुमारी थी, सुरजन की जो बेटी थी, इसकी सगाई की गई थी, उसका नाम था भानकंवर। तो भानकंवर की सगाई कल्लारा एम्बलोत के साथ कर दी गई। अब दरबार लगा। अकबर ने उस दिन तो जब छुट्टी की, अकबर ने कहा भाई 2-3 दिन की छुट्टी है भाई, 2-3 दिन नहीं आना आपने, तो मूड खराब हो गया था उसका ज्यादा। 2-3 दिन बाद दरबार लगा। दरबार लगने के बाद में जब इकट्ठे हुए, कल्लारा एम्बलोत अकबर को दिखा। दिखते अकबर का दिमाग खराब, यार ये कहां से दिख जाता है मेरे को दरबार में। और कहते हैं कि अकबर ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुलाया, इसका ट्रांसफर कर, ये आगरा में नहीं दिखना चाहिए मेरे को। और कल्लारा एम्बलोत का लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया, साहब इसको लाहौर भेज दिया जाए। नायब सूबेदार बना के, वॉइस गवर्नर बना के उसको वहां भेज दिया गया। सूबेदार वहां पे कोई एक मुस्लिम बंदा था, उसको सूबेदार गवर्नर बनाया हुआ था, और इसको वहां पे डिप्टी गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। कल्लारा एम्बलोत वहां गया। थोड़े दिनों बाद उससे किसी बात पे लड़ाई हो गई, वो जो गवर्नर था उससे लड़ाई हो। कल्लारा एम्बलोत ने गवर्नर को मार दिया, और गवर्नर को मार के वहां से सिवाना आ गया। यार आप बादशाह के आदमी को मार के आते हो, बहुत बड़ी बात है। अब इसका मतलब बादशाह आपको मारेगा, लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं किया। बादशाह वैसे शांत, धीर, गंभीर, कोई मतलब चर्चा ही नहीं इस बात की। उल्टा बादशाह ने थोड़े दिनों बाद कल्लारा एम्बलोत के पास मैसेज किया कि कल्ला जी मेरे पास आगे आगरा मिलो। कल्लारा एम्बलोत मिलने के लिए गया कि यार बादशाह ने बुलाया, क्या बात हुई। गया, जाते ही अकबर ने बधाई दिया ना, थैंक यू, उस लिचड़ को तो मरना ही था, तुम नहीं मारते तो मैं मारता, फर्जी आदमी था वो तो, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बधाई हो, प्रमोशन किया जाता आपको गवर्नर बनाया जाता। कल्लारा एम्बलोत को लगा यार दाल में काला तो है, अकबर के आदमी को मार के यार अकबर कुछ कह भी नहीं रहा है मेरे को, चुपचाप। उसने कहा साहब जो भी हुआ अब हो गया, गलती उसकी थी। अरे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है गलती किसकी थी किसकी नहीं थी। आप तो गवर्नर हो वहां के। और सुनो, घर पे सब राजी खुश, सब एकदम दया, आप सब कुशल मंगल लगे। हाँ मैंने सुना तुम्हारी बहन शादी योग्य। और कल्लारा एम्बलोत को लगा कि अच्छा समस्या यहाँ है, दुख है पेट बतावे माथो, मतलब आदमी बात दूसरी करना चाहता है इसलिए दूसरी बातें कर रहा है। उसने कहा साहब जहां पना जो आपने सुना एकदम सही बात है, राजकुमारी की, मेरी बहन की शादी तो करनी है, तो क्यों ना उसकी शादी सलीम के साथ की जाए। कल्लारा एम्बलोत वहां मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा साहब पक्का, पर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार ही हूं, पर सर एक बात आपको भी समझनी चाहिए, रिश्ते बराबर वालों के अंदर होते हैं। आप कहां बादशाह, मैं सिवाना का छोटा मोटा सामंत, अपने में कहा रिश्तेदारी। आप किसी बड़े राजा के साथ, बड़े नवाब के साथ, बड़े सुल्तान के साथ रिश्ता कीजिए। मैं सर मेरे बराबर में कोई सामंत होगा वहां पे रिश्ता कर लूंगा। तो अकबर ने कहा अरे नहीं, ये कौन सी बात भी, लड़के में गुण अच्छे होने चाहिए, घर परिवार का क्या है। राजकुमारी बारे में हमने सुना है, राजकुमारी बहुत समझदार सिंसियर है, उसकी शादी आप तो सलीम के साथ करो। कल्लारा एम्बलोत फिर फंस गया। कल्लारा एम्बलोत ने कहा था बाकी बातें और सही है आपकी, पर मैं जब गरीब आदमी सिवाना में कहा तो बारात रुकवाऊंगा, कहां दहेज दे पाऊंगा, कहां आपकी सेवा चाकरी कर पाऊंगा बारात की। अकबर ने कहा आप चिंता ही मत करो, पैसे टक के कमी है तो आप तो दरबार से जीते चाहिए, खजांची को बोलो, खजांची आपको पैसे दे देगा। ट्रेजरार को कहा भाई कल्ला जी जीते पैसे मांग, कल्ला जी को पैसे दे देना। और बारात वरात की चिंता मत करो, आप तो बारात छोटी आएगी, आप तो जाके व्यवस्था की तैयारी करो। फंस गया कल्ला ने कहा चलो पैसे तो दो, आप एक काम करो, पैसे लेके आया, सिवाना किले को ऊंचा ऊंचा करवाया, पहले तो सिवाना किला का रिनोवेशन करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया उसका। थोड़े दिनों बाद में अकबर को मैसेज किया कि साहब हम शादी के लिए तैयार हैं, इस मुहूर्त को बारात भेज दो, पर सिर्फ वापस एक बात सुन लेना, सर बारात छोटी भेजना, मेरे पास में व्यवस्था नहीं है ज्यादा। अकबर ने कहा यार इतने डर रहे हो आप तो चलो जहांगीर और जहांगीर के 4 दोस्त ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, छोटी सी बारात भेजेंगे एकदम। कल्लारा एम्बलोत साहब धन्यवाद आपका। ऐसी कहानियां हैं, अपनी जनश्रुतियां हैं, फोकलोर है कि जहांगीर की बारात आई, जहांगीर की बारात आके सिवाना के बाहर आके रुकी। अभी भी अपने गांव में रिवाज आता है कि जब बारात आती है तो बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके मिलते हैं, सामने जाके स्वागत करने को, सामने जाके मिलने को अपनी लोकल भाषा के अंदर बोलते हैं सामेड़ा। तो जब बारात आई तो कहा साहब सामेड़ा करने के लिए चलो। तो याद रखना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले शहर के जो बच्चे हैं ज्यादा ध्यान रखना, कोई पूछ लेगा कभी एग्जाम में सामेड़ा क्या होता है, तो वेलकम बारात, बारात का जो स्वागत किया जाता है सामने जाके जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सामेड़ा बोलते हैं। वरना आरपीएससी इस मामले में बड़ी तेज है, क्वेश्चन पूछ लेती है सामेड़ा क्या है, और फिर ऑप्शन और वैसे दे देती है, सुदूरवर्ती बाड़मेर का एक गांव, मूंग की एक किस्म, ग्रासिया जनजाति की महिला के नाक का आभूषण, फिर एक दे देती है बारात के समय निभाई जाने वाली एक रस्म। आपको लगता होगा यार कोई ग्रासिया महिला नाक कान में पहनती होगी कुछ ना कुछ, लिए सामेड़ा हो गया होगा। नहीं भाई,
बारात के टाइम का एक ट्रेडिशन है अपना, बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सामेड़ा। बाउंड्री होती है ना, जो गांव की बाउंड्री, अपने गांव की भाषा में उसको बोलते हैं कांकड़। तो कहते गांव की बाउंड्री पे, गांव की कांकड़ पे आगे बारातें रुक जाया करती थी। तो जहांगीर की बारात कांकड़ पे रुकी, जहांगीर अपने 4 साथियों के साथ में वहां रुका हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि कल्ला रहमलोत वहां गया, उसने जाके जहांगीर के गले के अंदर जूतों की माला डाली, जहांगीर के साथ वाले 4 और थे, उनकी चारों की मारपीट और भगे यहाँ से, और जाकर देना तेरे बाप को नहीं की शादी। शहजादे की आप बेइज्जती करके यूं भगाओ, इससे बुरा और कुछ ही नहीं हो सकता। और जहांगीर भागा बेचारा वहां से, चप्पलें हाथ में ली जहांगीर ने, शेरवानी वेरवानी फट गई उसकी। कहीं से पहले एसटीडी पीसीओ से फोन किया कि डैडी किधर भेज दिया, ये आदमी खतरनाक है, इसने ऐसे किया हमारे साथ में। और कहते हैं अकबर ने कल्ला रहमलोत का विद्रोह दबाने के लिए, या कल्ला रहमलोत को इसको दंडित करने के लिए उसके चाचा या उसके ताऊ के दो मोटा राजा उदय सिंह को ही कहा, उदय सिंह जी साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, कल्ला रहमलोत की लाश मिलनी चाहिए मुझे। और कहते हैं मोटा राजा उदय सिंह ने एक बड़ा हमला किया। 1589 की बातें ये 1589 में मोटा राजा उदय सिंह अकबर की तरफ से सिवाना के किले पर आक्रमण कर देते हैं। जब कल्ला रहमलोत को पता चला कि आक्रमण होने वाला है, कल्ला रहमलोत डरा नहीं आक्रमण से, उसने कोई बात नहीं, अपने आक्रमण को झेलेंगे, और उसने वही तरीका अपनाया जो उससे पहले वीर अपनाया करते थे। मैंने पहले के वीडियो के अंदर बताया था, उसने साका किया। यहाँ पे कल्ला रहमलोत सिवाना में साका कर लेता है। ये सिवाना का दूसरा साका था। पहला साका मैं जब आगे चौहान पढ़ाऊंगा तब हम पहले साके की बात करेंगे। ये सिवाना का दूसरा साका था, 1589 के अंदर कल्ला रहमलोत द्वारा किया गया। किसके खिलाफ किया गया? तो अकबर के खिलाफ किया गया। अकबर की तरफ से सेना लेके कौन आए थे? तो अकबर की तरफ से सेना लेके मोटा राजा उदय सिंह आए थे, सेनापति बन के ये आए थे। साके में 2 चीजें होती है, साके में एक तो होता है जोहर और एक होता है केसरिया। केसरिया पुरुष करे, जोहर महिलाएं करे, महिलाओं में रानी करे। कल्ला रहमलोत की तो शादी नहीं हुई बेचारी, रानी कहां से आए? और वो बूंदी की राजकुमारी जिसके साथ केवल सगाई हुई थी, जब उसको समाचार मिला कि मेरे पति साका करने जा रहे हैं, उसने बूंदी से समाचार भेजा कि सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है। यदि आप रण मरण के लिए तैयार हो रहे हैं, यदि आप युद्ध में केसरिया करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं जोहर को क्यों ना लीड करूं, मुझे क्यों ना बुलाया जाए। और उस राजकुमारी को जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, उस भान कंवर को, बूंदी के राव सुरजन की बेटी को बुलाया गया, और वो यहाँ पे जोहर को लीड करती है। तो भान कंवर के नेतृत्व में तो जोहर किया गया, और कल्ला रहमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। मैंने बताया था साकों का मतलब ही उस समय युद्ध करना होता था जब हार निश्चित हुआ करती थी और एकमात्र उद्देश्य दुश्मन को अधिकाधिक हानि पहुंचाना हुआ करता था। कल्ला रहमलोत अपने वीर साथियों के साथ अकबर की सेना को अधिकाधिक नुकसान पहुंचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। भान कंवर अपने पति के निर्देशानुसार जोहर करती हुई अन्य महिलाओं के साथ में अग्नि के अंदर समाहित हो गई। ये सिवाना का दूसरा साका था जो 1589 के अंदर किया गया था। आज भी सिवाना का जो किला है वो कल्ला रहमलोत के उन बातों का साक्षी है। आज भी सिवाना का जो किला है वो अकबर के खिलाफ किए गए उस जोहर और केसरिया का साक्षी है। वो जो केसरिया था वो कल्ला रहमलोत के नेतृत्व में हुआ। तो याद रखना भाई कल्ला रहमलोत की बातें। अब इसे थोड़ी सी एक बात और, मैंने कल एक बताया था कि बीकानेर के एक राजा थे कल्याणमल, और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जब अधीनता स्वीकार की तो अपने 2 बेटे अकबर के पास में छोड़ गए थे, एक राय सिंह और एक पृथ्वीराज। मैंने बताया था राय सिंह वो है जो बाद में जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। पृथ्वीराज वो था जिसे अकबर अपने साथ ले गया था, और अकबर ने उसे वहां पर अपना कवि बना लिया था, दरबार के अंदर रहता था। कहते जब ये घटनाएं हुई 2-3 कि कल्ला रहमलोत वहां सुरजन की बेटी से सगाई कर लेता है, इधर लाहौर में गवर्नर को मार देता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रहमलोत से मिले एक बार। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रहमलोत कहा कि यार कल्ला क्या ऐसे बदमाशियां करता रहता है, तू चला चला के पंगे लेता रहता है, क्या जरूरत थी मुगल दरबार में कहने की कि सुरजन की बेटी के साथ मेरी सगाई हुई है? क्या जरूरत थी लाहौर के अंदर गवर्नर को मारने की? कहां आवश्यकता पड़ी तुझे कि जहांगीर की बारात को यहां से वापस भगा दे? अब अकबर तेरे खिलाफ दांत खिटखिटा रहा है, मारेगा तेरे को। कहते कल्ला रहमलोत ने कहा कि अंकल, राठौड़ थे, बीकानेर वाले राठौड़, कल्ला रहमलोत राठौड़ ने, अंकल ये तो आप चिंता ही मत करो, मरने वरने वाली बात तो मैंने सिर पे केसरिया बांध रखा है, मैं खुद ही अब तो मरने के लिए तैयार हूं, आप कभी मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ बता क्या काम है तेरे? कहा आप मेरे मर्सी लिख दो। क्या लिख दो? मर्सी। मर्सी क्या होते हैं?
किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे, दोहे मतलब दो दो लाइन की जो पंक्ति होती है, कपलेट्स जो होते हैं, किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे जो किसी वीर की वीरता पर उसके मरने के बाद लिखे जाएं, क्योंकि मरने के बाद लिखे जाते थे इसलिए उनको क्या बोलते थे, मर्सी। जैसे कोई युद्ध के अंदर लड़ा, लड़ते हुए मारा गया तो कवि राजी हो गया उसकी वीरता पे, जो दोहे लिखता था मरने के बाद लिखता था, इसलिए उनको क्या बोलते थे, मर्सी। और कल्ला रहमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, कि आप तो मेरे मर्सी लिख दो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा ठीक है, तू लड़ते हुए मरेगा तो तेरे मर्सी लिख दिए जाएंगे, तू लड़ तो सही, बाद में लिख दूंगा मैं। उसने ना ना पहले लिखो, आज लिख के सुनाओ, देखे कैसे लिखते हो आप, क्या मजाक करता है यार, मर्सी का मतलब ही मरने के बाद होता है, तो मैं जिंदा रहते हुए कैसे लिख सकता हूँ। वो तो कवि देखता है कि अगला बंदा कैसे लड़ा, हाथी पे लड़ा, घोड़े पे लड़ा, तलवार से लड़ा, भाले से लड़ा, कितने लोगों को मार के मरा, कहीं बीच में कोई भाग जाए फिर किस बात की मर्सी। कला रहमलोत ने कहा अंकल उसकी तो आप चिंता मत करो, आप जैसे जैसे कहोगे मैं वैसे वैसे लड़ लूंगा। कहते पृथ्वीराज राठौड़ ने उसके मरने से पहले उसको उसके मर्सी लिख के सुनाए थे। किसी राजस्थान के कवि का बहुत अच्छा दोहा है कि कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुनी नहीं जाए, जिन बिद कवि जतावी और उन बिद कटी हो जाए। कटिया पहला कोड स्यूं, कोड मतलब चाव, अपने कटने से पहले चाव से, गाथ सुनी नहीं जाए, गाथ मतलब गाथा कहानी, निज मतलब अपनी, अपनी कहानी उसने सुनी, कटने से पहले उसने बड़े चाव से अपनी कहानी सुनी। जिन बिद कवि जतावी हो, जैसे जैसे कवि ने जताया था, उन बिद कटी हो जाए, वैसे वैसे कट के मर गया था वो जो वीर, जिस बहादुर की हम बात कर रहे हैं, जिसने अपने मरने से पहले अपने मर्सी सुन लिए थे, उस वीर का नाम था कल्ला रहमलोत। वो जिस कवि ने उसके मर्सी लिखे थे उनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। वो जिनके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, वो अकबर के खिलाफ उसका सिवाना का दूसरा शाखा था, मोटा राजा उदय सिंह सेना लेके आए थे, जिसमें केसरी को वो लीड कर रहा था और जौहर को लीड उसकी वो पत्नी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी, जो बूंदी के राव सुरजन की बेटी भान कंवर थी, 1589 के अंदर जौहर कर लेती है, जो सिवाना के दूसरे शाखे के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखना भाई, बहादुर आदमी था कल्ला रहमलोत, याद किया जाना चाहिए। विडंबना है कि हिस्ट्री हमारे ऐसे पात्रों को याद ही नहीं कर पाई। अक्सर क्या हिस्ट्री का एक बड़ा लोचा हुआ कि हमने हमेशा राजाओं को याद करना शुरू कर दिया। हम जो राजाओं से इतर जो कोई कैरेक्टर थे, उस सीधी सीधी लाइन के इधर उधर के जो हीरो है उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। आवश्यकता इस बात की कि उन हीरोज के बारे में बताया जाए, तब हम जिस सबाल्टर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे, जो दूसरे क्षेत्र है उन तक हमारी पहुंच बढ़ पाएगी, वहां तक रीच बढ़ पाएगी। ऐसा ये कैरेक्टर कल्ला रहमलोत था। तो मुझे तो मोटा राजा उदय सिंह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यदि किसी में लगती है तो कल्ला रहमलोत के अंदर लगती है। आप भी याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं।